हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। हम इस सीरीज में बात करेंगे पर डे 10 एमसीक्यूज़ की। सारे के सारे एमसीक्यूज़ एनसीईआरटी के हुआ करेंगे और हर दिन आपको 10 एमसीक्यूज़ मिला करेंगे। और कुछ एमसीक्यूज़ अप्लाइड एनसीईआरटी होंगे, जैसे इस बार नीट 2025 में पूछे गए थे। अप्लाइड क्वेश्चंस भी कुछ होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है एनसीईआरटी में दी गई इंट्रोडक्शन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारा क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2 अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू या एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होता है? ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पंज, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है या गैसियस एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है और एंटायर बॉडी सरफेस से होता है। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है। तो आंसर क्या होगा? स्पंज, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म। तो ऑल ऑफ दीज आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग है। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो हमें करेक्टली मैच करना है। तो अर्थवर्म होता है, तो अर्थवर्म किस चीज़ से रेस्पायर करता है? तो अर्थवर्म रेस्पायर करता है मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल जो स्किन की लेयर होती है उससे रेस्पायर करता है। मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, जो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है वो लिखा गया है मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का रेस्पायर थ्रू गिल्स। गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं और गिल्स को क्या कहते हैं? ब्रैंकियल। ब्रैंकियल रेस्पायरेशन भी इसे कहते हैं, क्योंकि ब्रैंकी कहते हैं गिल्स को। गिल्स का एक नाम और होता है ब्रैंकी, इसीलिए इस रेस्पायरेशन को ब्रैंकियल रेस्पायरेशन कहते हैं, जो किस में होता है? मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। फिशेस, फिश किसका यूज करती हैं? फिश किसका यूज करती हैं? फिश ट्रैकिया और लंग्स। अच्छा, जो फिशेस होती हैं, फिशेस होती हैं, वो किसका यूज करती हैं? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है हमारा, एक ऑप्शन यहाँ पर और होना चाहिए फिश के लिए। ठीक है, फिश के लिए। जो वर्ड्स और रेप्टाइल होती हैं, वर्ड्स और रेप्टाइल होती हैं वो किससे रेस्पायर करती हैं? वर्ड्स और रेप्टाइल होती हैं वो लंग्स के थ्रू। और जो इंसेक्ट होते हैं उनमें ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं। इंसेक्ट्स होती हैं उनमें क्या पाई जाती हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बचता है? एक बचता है फिशेस। तो फिश अगर हम दिमाग लगाएं तो फिश किससे रेस्पायर करती? तो फिश भी तो किससे? गिल से रेस्पायर करती हैं। जो फिश होती हैं उनमें भी रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होता है। तो जो हमारा बी और सी है इसका एक ऑप्शन हो सकता है तीसरा ठीक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का और फिश ये सब गिल से रेस्पायर करती हैं। तो आंसर देखिए, पहले का हमारा चौथा ठीक है, तो पहले का चौथा, दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे और तीसरे का कौन सा है? थर्ड ऑप्शन ठीक है, बी का तीसरा और सी डी नहीं, बी एंड सी का थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ए ऑप्शन। देखते हैं क्या है। हाँ, ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एग्जाम्पल फ्रॉग्स रेस्पायर। जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग होता है, उसमें जो रेस्पायरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें जो रेस्पायरेशन होता है वो उनमें स्किन के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू भी रेस्पायरेशन होता है। मॉइस्ट स्किन के थ्रू और लंग्स दोनों के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज की। विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ईयर पैसेज इन मैन। तो मैन में जो ईयर होता है उसके पैसेज का जो करेक्ट सिक्वेंस होता है वो क्या होता है? तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। आप देखो, सबसे बाहर की साइड हमारे क्या होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या होता है? नेसल पैसेज होता है। नेसल पैसेज के बाद यहाँ थोड़ा अंदर जाकर क्या होता है? नेसल चैम्बर होता है। नेसल चैम्बर के बाद नीचे आ जाता है हमारा, यहाँ अंदर फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर हमारी लैरिंग्स होती है और लैरिंग्स के बाद ये हमारी ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती और ट्रैकिया नीचे जाकर क्या डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के बाद एल्विलाई। फिर से एक बार बताते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज के बाद नेसल चैम्बर अंदर की साइड आता है। नेसल चैम्बर ओपन होता है किसमें? फेरिंग्स में, और फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद नीचे आ जाता है हमारा, डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद हमारे एल्विलाई आ जाते हैं।
तो देखो आंसर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेसल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल भाई इंटरनल नॉस्ट्रिल अंदर नहीं होते हैं, नोज लैरिंग्स नहीं भाई ये भी नहीं होगा, नोज फेरिंग्स ये भी नहीं होगा, ऐसा लग रहा कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर भी दोबारा देखेंगे। नोज लैरिंग्स भाई नोज के बाद डायरेक्ट लैरिंग्स, ब्रोंकाई फेरिंग्स नहीं, देखो नोज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स, ऐसा नहीं होगा। नोज के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स नहीं, ये भी नहीं होगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेसल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, ये ऑप्शन ठीक होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है, जो नेसल चैम्बर होता है, नेसल चैम्बर होता है, उसकी जगह इंटरनल नॉस्ट्रिल ऑप्शन दे दिया है, या इंटरनल नॉस्ट्रिल उसे मान लिया है नेसल चैम्बर को, इसलिए ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। और मोर अप्रोप्रिएट ए ही है, इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कोई ऑप्शन नहीं है, तो ए देखो ठीक है दिया हुआ। विच इज करेक्ट अबाउट नेसोफेरिंग्स, तो नेसोफेरिंग्स के बारे में क्या करेक्ट है, देखो जो हमारी फेरिंग्स होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, ये अप्लाइड जैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये अप्लाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जो फेरिंग्स होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। तो जो इंटरनल नॉस्ट्रिल होते हैं वो नेसोफेरिंग्स में ओपन होते हैं, जो हमारी माउथ होता है, ठीक है, माउथ होता है, ओरल कैविटी होती है, वो ओरोफेरिंग्स में ओपन होती है। जो हमारी इंटरनल नॉस्ट्रिल होते हैं या नेसल चैम्बर होता है वो ओपन होता है कहाँ, नेसोफेरिंग्स में। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड बोथ एंड ईयर, तो ये जो स्टेटमेंट है कॉमन पैसेज होता है फूड एंड ईयर के लिए, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी होती है फेरिंग्स, फेरिंग्स होती है। और फेरिंग्स के तीनों पार्ट मिलाकर, फेरिंग्स के तीनों पार्ट मिलाकर कौन कौन से, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। लेकिन भाई नेसोफेरिंग्स तो हमने यहाँ बात कर ली, वो इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन हो रहे हैं। और भाई जो कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पैसेज हम तब बोलेंगे जब पूरे फेरिंग्स की बात करेंगे, क्योंकि जो फूड वाला हमारा पैसेज होता है वो कहाँ ओपन होता है, वो हमारा ओपन होता है ओरोफेरिंग्स में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इट ओपन्स थ्रू गलत, गलत क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, ठीक है, ओपनिंग, ओपन्स थ्रू गलत टू लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, भाई ट्रैकिया में नहीं होता, उसमें होता है फेरिंग्स में ओपन, गलत के थ्रू कहाँ होता है, इट्स ओपन थ्रू गलत ऑफ लैरिंग्स, मतलब ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है, ओपन होता है गलत ऑफ लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो नेसोफेरिंग्स होती है गलत रीजन के थ्रू लैरिंग्स में ओपन नहीं होती, क्योंकि लैरिंजियोफेरिंग्स वाला जो पोर्शन होता है वो लैरिंग्स में ओपन होता है और लैरिंग्स फिर ओपन होती है ट्रैकिया में, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, बाकी 2 ऑप्शन हमारे गलत हैं, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रॉन्ग विद लैरिंग्स, लैरिंग्स को क्या कहते हैं हम, साउंड बॉक्स कहते हैं, और इसके लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, इट इज अ बोनी बॉक्स, नहीं भाई ये कार्टिलेजनस बॉक्स होता है, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ये क्या होता है, एक कार्टिलेजनस बॉक्स होता है, ना कि बोनी बॉक्स होता है। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, हाँ ये बात थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही, क्यों, क्योंकि ग्लॉटिस क्या होती है, ओपनिंग होती है बिंड पाइप की, बिंड पाइप की या ट्रैकिया की ओपनिंग जो होती है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, और ये लैरिंग्स में ओपन होता है, ये बात ठीक लग रही है हमें। ड्यूरिंग सॉलिंग द फूड ग्लॉटिस इज कवर्ड बाई एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द फूड एंट्री इनटू द लैरिंग्स, ये बात भी ठीक है। जब हम खाना निगलते हैं, जब खाना निगलते हैं तो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या करता है, जो बिंड पाइप की ओपनिंग होती है ग्लॉटिस उसे कवर कर लेता है, जिससे जो फूड होता है वो लैरिंग्स में नहीं जा पाता है, फूड डायरेक्ट कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, जैसे हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारे 2 ट्यूब हैं, एक हमारी ट्रैकिया है और एक हमारी ईसोफेगस है, एक ट्रैकिया एक ईसोफेगस हमारे चेस्ट में है, तो ईसोफेगस में क्या जाता है, फूड जाता है, और ट्रैकिया में क्या जाता है, एयर जाती। तो जब हम खाना निगलते हैं, ठीक है, स्वाल करते हैं, स्वॉलो करते हैं, डिग्लूटेशन करते हैं, तो क्या होता है, जो फूड होता है फूड ट्रैकिया में ना जाए, इसके लिए ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं, उसको कवर कर लेता है एक कार्टिलेजनस फ्लैप, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, कुछ इस टाइप से कवर कर लेता है, इस टाइप से कवर कर लेता है, जिससे क्या होता है, फूड पार्टिकल इस ट्रैकिया, ये मान लो ट्रैकिया इसमें नहीं जाते हैं, और ये पीछे की साइड हमारा मान लो ईसोफेगस है, इसमें चले जाते हैं। तो हमारा कौन सा, ए ऑप्शन हमारा गलत है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट
विच थोरैसिक वर्टिब्रा, तो जो ट्रैकिया होती है वो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। किस थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर, तो वो होती है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा या मॉडिफाइड एनसीईआरटी होगा वो हम आपको बता देंगे। इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग सपोर्टेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होती हैं वो सपोर्ट करती हैं किस किस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, तो वो सपोर्ट करती हैं ट्रैकिया को, ब्रोंकाई को, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, पर नहीं करती हैं कभी भी। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं उन्हें सपोर्ट नहीं करती। तो आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इसका आंसर होगा। और ये सपोर्ट करती हैं ट्रैकिया को, प्राइमरी ब्रोंकाइट, सेकेंडरी ब्रोंकाइट, टर्सरी ब्रोंकाइट, इनिशियल ब्रोंक्यूल सबको सपोर्ट करती हैं। सी शेप कार्टिलेजनस रिंग होती हैं जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग। तो कार्टिलेजनस जो रिंग होती हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग, वो सी शेप्ड होती हैं। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आ सकता है। तो आंसर हमारा सी ठीक हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट डायामीटर, तो किसका जो डायामीटर होता है वो सबसे छोटा होगा। देखो ये हमारी जैसे ट्रैकिया है, ठीक है, और ट्रैकिया है, यहाँ से ट्रैकिया ये डिवाइड हो गई। अब ये डिवाइड हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो गया कुछ इस टाइप से, ये डिवाइड हो गए इस टाइप से सेकेंडरी में, और फिर ये सेकेंडरी हो गए, सेकेंडरी कुछ फर्दर डिवाइड हो गए टर्सरी में। तो जब यहाँ से नीचे हम जा रहे हैं तो डायामीटर क्या होता है, कम होता जाता है। जो कैनाल होती है उसका डायामीटर होता है वो पतला होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा डायामीटर यहाँ ट्रैकिया में होगा और सबसे कम जो डायामीटर होगा वो इनिशियल या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का होगा। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स ऑप्शन में होगा तो इनिशियल का, नहीं तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का। ट्रैकिया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्सरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, तो किसका होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का होगा, क्योंकि ऊपर ट्रैकिया होगी, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसके बाद इनिशियल, उसके बाद टर्मिनल, तो टर्मिनल का सबसे कम होगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लंग्स आर कंप्राइज, सॉरी ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। डायमीटर के बारे में एनसीईआरटी में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है, इसीलिए ये अप्लाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन आप मान सकते हो, अप्लाइड एनसीईआरटी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लंग्स आर कंप्राइज्ड ऑफ, तो लंग्स हम किसे कहते हैं, तो लंग्स हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइजेस करते हैं और लंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन लंग्स की लिखी है। तो लंग्स क्या होते हैं, नेटवर्क होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वुलाई का, ये क्या होता है, लंग्स होता है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो आज पहला दिन था हमारा, सीरीज का पहला टॉपिक था, 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसी तरीके से हम पर डे आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बहुत इजीली आप वीडियो को स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, आप 1.5 की स्पीड पर भी देख सकते हो। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे पर डे कम से कम आप 10 MCQs को सॉल्व करो। और हमने अगर 350 दिन मान लो, रफली एक साल के अगर हमने 200 दिन भी MCQs को सॉल्व किया और पर डे 10 MCQs किए, तो बायोलॉजी के 2000 MCQs आपके सॉल्व हो जाएंगे और बिना कुछ किए। 2000 MCQs का मतलब है कि हर चैप्टर से आपने MCQ सॉल्व किए, मिनिमम आपने MCQ सॉल्व किए 70 से 80 MCQ आपने पर चैप्टर के सॉल्व किए। ये डाटा देखने में छोटा लग रहा है, 10 MCQ ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन जब पूरी साल आप करोगे, अगर हमने 250 या 300 दिन कर लिए, तो मान के चलो हर चैप्टर के 100 MCQs हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और सारे के सारे एनसीईआरटी को क्वेश्चन कुछ होंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन या वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।